अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। Can you tell everybody where are you guys going? We are going to spring school. We're going to a school. It's called the spring concert action. Spring concert? Let's go. Is that you want an arm wrestle? Guys, let's go. Wait, no. Like finger? Like you keep it like that and you have to try and fight each other. तो आज जो था वो बच्चों के स्कूल में स्प्रिंग कॉन्सर्ट था और इसकी तैयारी जो है पूरे 2 महीनों से चल रही थी। मगर अजान इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था क्योंकि वो जल्दी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये स्प्रिंग कॉन्सर्ट बच्चों के स्कूल में होना था, उनकी जिमनेजियम में, मगर इसके लिए हमें टिकट्स बाय करनी थी जो हम लोग लास्ट वीक कर चुके थे। अयान की टीचर ने बोला था कि इसको ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक बॉटम होना चाहिए और ब्लैक ही टॉप होना चाहिए। मगर अजान के टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो इस वजह से मैंने दोनों भाइयों के एक जैसे कपड़े ले लिए थे। स्कूल में जब एंटर हुए तो यहाँ पे हमें अपनी टिकट्स देनी थी। उसके बाद हम लोग जिमनेजियम में आ गए थे। लिमिटेड स्पेस की वजह से कॉन्सर्ट जो है वो 2 टाइम पे हुआ था, एक सुबह के टाइम था और एक शाम के टाइम पे। 2 टाइम इसलिए था क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो शाम के टाइम अटेंड नहीं कर सकते वो सुबह के टाइम अटेंड कर सकते थे, और जो सुबह के टाइम पे नहीं कर सकते वो शाम के टाइम पे कर सकते हैं। आज बहुत सारी क्लासेस ने परफॉर्म करना था, मगर मैं बच्चों के भी सिर्फ कुछ क्लिप बनाए क्योंकि उस टाइम पे मैं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी। और यहाँ पे ये क्लिप मैंने इसलिए म्यूट किए हैं क्योंकि मुझे था कि शायद जो सॉन्ग इन लोगों ने प्ले किया है तो वहाँ पे कॉपीराइट का मसला ना आ जाए। हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयरा ने एंजॉय किया था क्योंकि वो जब अपने भाइयों को देख रही थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और जैसे ही अयान या अजान में से कोई स्टेज पे आता था तो ये उनको आवाज़ें देती थी। लास्ट ईयर जब हम अपार्टमेंट में मूव हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं अपना पैटियो डेकोरेट करूंगी, मगर उसके कुछ देर बाद ही सर्दी आ गई थी तो जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला था। और अब जो है मैं डॉलरामा आई थी क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि बंदा यहाँ पे आके कंफ्यूज होता है कौन सी चीज़ ले और कौन सी छोड़े। और वैसे भी डॉलरामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर है। यहाँ पे मुझे कुछ सीड्स भी नज़र आए थे, मगर जो मुझे फ्लावर्स वाले चाहिए थे वो इस जगह पे नहीं थे, मगर लकीली जब मैं आगे गई तो मुझे वहाँ पे मिल गए थे। Ida? Who are you? Who are you? Granny, no. मैं जब कोई चीज़ सोच लेती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको फ़ौरन से कर लूँ। तो घर आते ही पहले मैंने जाके क्लीनिंग की, सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो रिमूव कर दी हैं। आज सभी की भी ऑफ थी तो इस वजह से वो भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। पहले मैंने सोचा था कि वुड के पीसेस लाके तो मैं इस तरह से खुद बनाऊंगी, मगर जब मैं डॉलरामा गई तो यहाँ पे ये मुझे $4 का मिल गया, तो मैंने सोचा कि इधर से ही ले लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं वुड लेके आती एक तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता बनाने में, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे बना बनाया मिल गया। बहुत सारी बिल्डिंग्स में यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता कि आप कोई चीज़ बाहर डेकोरेट करो, मगर हमारी बिल्डिंग में इतना अलाउ किया हुआ है कि आप लोग सिर्फ अंदर की साइड पे अपना डेकोरेट कर सकते हैं, बाहर की साइड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। उधर उधर लगा हुआ है, उधर लगा दो। कैंची ने क्या है? And give it to me. अयान टाइट कर देना, ओके? I did it as hard as I could. Yeah. Can I use this? नहीं बेटे, ये मुझे चाहिए। Mama, you got your book. Where's the scissors? No, you have to keep it like this, Gua. Scissors, please. Ayan? It's the wrong way. Gua's doing it the wrong way. थैंक यू अजान फॉर हेल्पिंग। Okay, give me scissors. सीजर वो पड़ी है बट केयरफुल, ओके? Where? Oh, grab it yourself. Take it this battery. It's solar नहीं बेटे, it will work with solar. which is start.
ऑन कर दिया। I literally just did. तो तो डेकोरेशन तो हम लोगों ने कर ली थी, मगर अभी मुझे कुछ प्लांट्स जो थे वो लगाने थे। ये सॉइल भी मैं डॉलरामा से लेके आई थी और ये पॉट्स भी उधर से ही लेके आई थी। समर में ज़रा ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। मेरी कोशिश थी कि मुझे जैसे पिंक में मिले, येलो में मिले। येलो पॉट तो मिल गया था, मगर उसके अलावा और कोई कलर नहीं था। और मैं चाह रही थी कि अगर आज मैंने सोचा तो ये काम सारा मैं आज ही डन कर दूं। जितनी देर ये सब डेकोरेशन मैं करती रही और ये प्लांट्स लगाती रही, मुझे मेरे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद था गार्डनिंग करना। और जब हम पाकिस्तान गए थे वहाँ जाकर भी हम लोगों को जो सा प्लांट अच्छा लगता था हम लोग ख़रीद लेते थे। और वैसे भी अगर घर में ग्रीनरी होती है तो खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। ये सीड्स मैं लेकर तो आई हूँ, मगर मुझे ये पता है कि ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको सनलाइट की ज़रूरत है, और सनलाइट यहाँ पे बहुत मुश्किल से होती है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है और 3 दिनों से इसको धूप नहीं मिली। मुझे देख के अयान को भी बहुत ज़्यादा शौक आ रहा था कि वो भी एक प्लांट लगाए। तो एक रह गया था, तो उसको मैंने कहा था कि आपने मुझे देखा है तो उस तरह से कर लो। यहाँ पे उसने प्लांट लगा के तो अब इसमें पानी दे दिया है, और ये जिस चीज़ से पानी दे रहा है ये भी मैं डॉलरामा से लेके आई थी। तो ये है मेरे पैटियो का फाइनल लुक। इसमें हमने लाइट्स भी ऐड किए हैं, मगर वो सोलर से चलेंगी तो इस वजह से वो सिर्फ रात के टाइम पे ऑन होंगी। ये जो जूस मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम लोग कुवैत में पीते थे। यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये वाला ब्रांड आता है, और अगर आता है तो उसकी डबल प्राइस होती है। मगर जब भी ये आता है तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पे रहकर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, मगर जब यहाँ पे आती हैं तो उसकी डबल ट्रिपल कीमत हो जाती है। मेरे तीनों बच्चों की आपस में चॉइस नहीं मिलती। एक को चॉकलेट मिल्क पसंद है, एक को बनाना पसंद है, एक को स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो यहाँ पे जो था सिर्फ बनाना मिल्क था, जिसकी वजह से अयान का और आयरा का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। ये जो शुगर कैंडी स्टिक्स बनी हुई है इसको आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आप कहवा बनाते हैं तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग से पॉट नहीं रखना पड़ता। एक स्टिक आपको लेनी होती है और उसको उसके अंदर डिजोल्व करना होता है। अब जो है शाम के टाइम पे मुझे नूडल्स बनाने थे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। जब मैंने नूडल्स बनाने स्टार्ट किए तो देखते ही देखते इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि सारा प्लान हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी लिया है और गाजर लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके वॉश करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने जल्दी में जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड कर दी है, मगर आप लोगों के पास अगर गार्लिक पाउडर होगा तो वो ऐड कीजिएगा, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की वजह से टेस्ट जो है वो डिफरेंट आता है, और अगर आप खाली पाउडर यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट बनता है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और सॉल्ट के साथ ही इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। और ये जितने भी मसाले हैं आप सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है वो उसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। जब मैं नूडल्स बनाती हूँ तो उसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करती एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी कोई स्पाइस नहीं खाते, जिसकी वजह से जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मुझे बहुत एहतियात से बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें चिकन बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा से चिकन को मैरिनेट करके ही बनाती हूँ। चिकन यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पका लिया और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब जो बाकी के मैंने वेजिस कट किए थे वो ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली थी और गाजर ली थी। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते तो मैंने इस वजह से ऐड नहीं की। यहाँ पर जो है चीज़ें मैंने छोटे पैन में ऐड कर ली थी। मुझे जॉब पे जाना था, मुझे देर हो रही थी, तो जिसकी वजह से जो भी चीज़ मेरे सामने आ रही थी बस मेरा दिल था कि मैं मसाला जो है वो रेडी कर जाऊँ, और जो मिक्सिंग का काम हो वो बाकी का घर आके रात को कर लूँ। तो पहले जो स्पाइसेस डाले थे वो चिकन में डाले थे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सोया सॉस और ऐड की है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, मगर विनेगर से मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन ले लिए हैं, वो कट करके ऐड किए हैं, और थोड़े से मैंने सेव कर लिए हैं
जब नूडल्स रेडी होंगी तो वो मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। कॉर्न मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। छोटे होते जब हम लोग ग्रॉसरी पे जाते थे तो हम लोग कॉर्न लेके ज़रूर खाते थे। कॉर्न को बॉईल करके उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करते थे, सॉल्ट ऐड करते थे, थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करते थे और थोड़ा सा लेमन ऐड करते थे। यहाँ पे जो नूडल्स का मटेरियल था वो मैंने रेडी करके रख लिया था और अब मुझे जॉब पे जाना था, थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बाकी का काम जो है वो मैं आके करूँगी। जॉब पे जाने से पहले मैंने अपने लिए कॉफ़ी रेडी की थी। आज मेरा ब्लैक कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था। जब से हम लोगों ने नेस्प्रेसो वाली मशीन ली है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी है क्योंकि उससे पहले ब्लैक कॉफ़ी मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। इसमें क्योंकि फ्लेवर्स आते हैं तो फ्लेवर्स की वजह से ब्लैक कॉफ़ी मैं आराम से पी लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे बाहर खड़े होकर कॉफ़ी पीना क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश का जो मौसम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर इस टाइम पे मैं बाहर नहीं जा सकती थी बारिश में क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो बच्चे भी साथ जाते हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पिकनिक पे जाना तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। इस टाइम तक हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि हम लोग नहीं जाएंगे। जब हम लोग ने कहीं जाने का प्लान करना होता है या कहीं पिकनिक पे जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं। इस दफ़ा भी हम लोगों ने इसी तरह से प्लान किया था मगर अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि किसी भी टाइम यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो नूडल्स है वो उनको मैं रेडी करके रख देती हूँ, बच्चे जो हैं वो खा लेंगे। तो यहाँ पे नूडल्स भी रेडी हो चुके थे और अब मुझे जॉब पे जाना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।